सर शायद नहीं भेजे। अरे मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि कल मैंने देखा था, मैं भेजना भूल गया था। चलो गुड मैं आज मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, ऐसा होना था एक बार याद करा देने का कि सर वो बाकी है, ताकि क्या मुझे भी याद रहे। ओके सर। चलो स्टार्ट करते हैं। जो बंदा आने वाले हैं वो आ गए हैं। और डेट क्या हुई बेटा? 29। यस। चलो आज का टॉपिक है इक्वेशन प्रूव करना है। ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर sharpness of resonance in an LCR सर्किट। चलो तो बेसिकली कल हम लोगों ने पढ़ा था रेजोनेंस का मीनिंग। क्या पढ़ा था बेटा? रेजोनेंस मतलब क्या कि कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। अभी शार्पनेस, शार्पनेस मतलब क्या? तो कल याद करो हम लोगों ने वो एफएम का एग्जांपल लिया था। 98.1 पे भी आप एफएम तो सुन तो सकते हो, डिस्टॉर्शन आएगा। 98.2 पे भी सुन सकते हो, लेकिन 98.3 पे आपको आवाज़ की क्लियरिटी सबसे मैक्सिमम आती है। सो द मीनिंग इज दैट जो उसका ग्राफ होगा 98.1 पे ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, मतलब जो कर्व है उसकी ब्रॉडनेस ज़्यादा होगी। 98.3 पे थोड़ी ब्रॉडनेस और कम होगी। 98.3 पे आपको ब्रॉडनेस एकदम ही कम मिलेगी, मतलब दिस इज द शार्पनेस। ठीक है। तो शार्पनेस मतलब क्या बेटा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली क्या हो जानी चाहिए? आपकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी हो जानी चाहिए। इन दैट केस यू गेट द शार्पनेस, मैक्सिमम शार्पनेस। शार्पनेस मैक्सिमम मतलब उसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो जब भी आप रेडियो ट्यून करते हो तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही आपको आवाज एकदम क्लियर आती है, तो मतलब वहां पर रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की शार्पनेस सबसे क्या है? मैक्सिमम। देखो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी, तीनों फ्रीक्वेंसी, ये दिस इज अवर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब कौन सी? ये ओमेगा नॉट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अभी देखो यहाँ पर मैं ब्रॉडनेस देखता हूँ, सेम चीज ये ब्रॉडनेस में यहाँ पर देखता हूँ, ये ब्रॉडनेस में यहाँ पर देखता हूँ। तो थर्ड वाले ग्राफ में जो है उसमें ब्रॉडनेस क्या है? कम है। ब्रॉडनेस का मतलब शार्पनेस ज्यादा है। जैसे ग्राफ आपको यहाँ पर ये पॉइंटेड जितना ज्यादा मिलता है, उतना उतनी शार्पनेस ज्यादा है, उतना रेजोनेंस अच्छा हुआ है। दैट इज द मेन थिंग। तो हम लोगों को इसके लिए इक्वेशन प्रूव करना है। सो दैट इज कॉल्ड द ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर शार्पनेस से लिखा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन एन एलसीआर सर्किट। चलो तो पहले तो एलसीआर सर्किट में हम लोगों ने करंट का इक्वेशन पढ़ा है। आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई जेड। याद है ना भाई? हाँ सर। यस सर। जेड का इक्वेशन क्या पढ़ा था? याद करो। आर स्क्वायर आर प्लस, स्क्वायर एक्स सी एक्स सी माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। है ना? चलो यस सर। अभी और ये इक्वेशन को हम लोगों ने आगे लिखा था बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी की जगह पर 1/ओमेगा सी माइनस ये ओमेगा एल होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो कल हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था, फिर से आपको बता दूं, याद करो। धीरे धीरे हम लोग ओमेगा चेंज करते जाएंगे तो पर्टिकुलर एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी कि वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू सेम हो जाएगी। इन दैट केस वी गेट द रेजोनेंस। ठीक है ना? और हाँ इसका सर। इक्वेशन हमने प्रूव किया था, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√ऑफ एलसी। याद है कुछ ऐसा बेटा? तो हाँ जब ये सर। कंडीशन हो तब करंट आपको मैक्सिमम मिलता है। करंट आपको मैक्सिमम, देखो आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर मिलता है। एक्चुअल इक्वेशन ऑफ करंट क्या है? ये आई आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर। लेकिन जब रेजोनेंस होता है तब ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? जीरो। तो ये करंट मिलता है, मैक्सिमम करंट। याद है कुछ? हाँ सर याद है। हाँ सर याद है। ओके चलो, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्हेन
ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 होता है, एंड ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ LC। ये जब कंडीशन होगा एट दैट टाइम जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमम। ठीक है ना, करंट एकदम बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम करंट आपको कितना मिलेगा? मैक्सिमम करंट IM इज इक्वल टू VM बाई R। ये हम लोगों ने कल लिखा था, याद है ना भाई? हाँ सर याद है। अभी ये जो ओमेगा नॉट है बेटा, ओमेगा नॉट से हम लोग थोड़ी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे ये जो मैक्सिमम मिलती है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग ये ओमेगा 0 जो है, ओमेगा 0 पे हम लोगों को क्या मिलता है बेटा? याद करो, कल पढ़ा था। ओमेगा 0 पे हम लोगों को क्या मिलता है? ओमेगा 0L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा 0 से मिलता है। लेकिन ये मैं ओमेगा ला देता हूँ, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी मानो कि भाई, मानो कि 15 रोटेशन पर सेकंड है, मैं इसकी जगह पर 20 कर देता हूँ। 20 कर दूंगा तो मेरा एक्सएल भी चेंज हो जाएगा, एक्सी भी चेंज हो जाएगा। जब एक्सएल और एक्सी दोनों चेंज हो जाएंगे तो मुझे ये VM बाई R कंडीशन मिलने वाली नहीं है। चलो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, धीरे धीरे मैं ओमेगा चेंज करता हूँ तो मुझे करंट की वैल्यू जो मैक्सिमम मिलती है वो मिलेगी नहीं। एज वी चेंज वैल्यू ऑफ ओमेगा फ्रॉम ओमेगा नॉट, मैं लिखता हूँ मतलब ओमेगा की वैल्यू जो ओमेगा जीरो है वो चेंज करेंगे तो IM की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक्चुअली IM की वैल्यू हमारे पास IM इज इक्वल टू क्या है बेटा? VM बाई R। कब? जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 है। लेकिन जब ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 0 होगा तब IM इज नॉट इक्वल टू I max। मतलब IM जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चेंज करते 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 कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ऐसे आएंगे कि जहां पर उसका पावर जो है वो हाफ हो जाएगा। समझो, पहले तो ये मैं समझाता हूँ। अ वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो 1/√2 टाइम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू होगा। मतलब बेटा IM/√2 होगा। ठीक है, जैसे मैं धीरे धीरे ओमेगा की वैल्यू चेंज करता हूँ, चेंज करते करते कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ऐसा आऊंगा कि जहां पर करंट की वैल्यू IM/√2 हो जाएगी, IM/√2 हो जाएगी। तो ये वैल्यू पे, मतलब जब करंट IM/√2 हो जाता है एट दिस वैल्यू, ये वैल्यू पे जो पावर है बेटा, पावर डेसिपेशन जो होता है बाय द सर्किट बिकम्स हाफ हो जाएगा। चलो, किसी को पता चलेगा ये कैसे हाफ होगा? तो पावर का इक्वेशन बोलो, पावर का इक्वेशन बोलो। I²R है, ऐसा है ना? पावर का ये इक्वेशन याद है बेटा? I²R। Yes, sir. हाँ, चलो अभी नया पावर P डैश इज इक्वल टू, अभी वैल्यू में क्या लेता हूँ? IM/√2। तो IM, ये IM²R है ऐसा मानो, ये IM/√2 का स्क्वायर इंटू R। तो ये क्या हो जाएगा? IM²/2 इंटू R। तो IM² इंटू R मतलब क्या? P लिख सकता हूँ। तो देखो, पावर पहले कितना था? जब करंट IM था तब पावर की वैल्यू IM²R थी। जब
करंट की वैल्यू Im/√2 हो जाती है तब पावर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो ये हम लोगों ने प्रूव किया, नया पावर P डैश इज इक्वल टू, जब करंट की वैल्यू Im/√2 हो जाती है तब पावर की वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। मिला भाई? Yes, sir. हाँ, तो मतलब क्या बेटा समझो, ग्राफ से हम लोग देखते हैं, ये हमारा रेजोनेंस कर्व है, ठीक है। यहाँ पर आपकी करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। अभी कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू जब Im/√2 हो जाती है, Im/√2, तो यहाँ पर जो पावर P मिलता है, तो ये वाले पॉइंट पे आपका पावर क्या हो जाएगा, P'/2, ये पॉइंट पे भी और ये पॉइंट पे भी, दोनों पॉइंट पे। क्योंकि देखो ये Im/√2 करंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो एक पॉइंट ये भी मिलता है और एक पॉइंट ये भी मिलता है। जहाँ पर रेजोनेंस होता है वहाँ पर हम लोगों को एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, ω0, ठीक है। यहाँ पर मानो कि मुझे मिलता है ये ω1, यहाँ पर मैं लेता हूँ ये, इसको मैं लेता हूँ ω2 लेता हूँ, ठीक है। ये जो डिफरेंस है इसको मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा ओमेगा, मतलब डिफरेंस। यहाँ पर भी कुछ आएगा, मुझे डिफरेंस मिलेगा डेल्टा ओमेगा जितना, ठीक है। तो मतलब क्या बेटा कि जब रेजोनेंस होगा तब तो हमारे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω0 है ही, लेकिन धीरे धीरे मैं वैल्यू ओमेगा की चेंज करता हूँ और एक वैल्यू पे ऐसा आता हूँ जहां पर मेरा करंट का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाना चाहिए, Im/√2। जब करंट मेरा Im/√2 हो जाएगा तब सर्किट में पावर डेसिपेशन कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो रेजोनेंस होता है बेटा तब पावर मैक्सिमम डेसिपेशन होता है, देखो Im²R। लेकिन जब करंट Im/√2 हो जाएगा तो पावर डेसिपेशन कितना हो जाएगा, देखो हाफ हो गया। ये समझ में आया बेटा क्या है ये? हेलो यस सर। बेटा, मैंने कुछ ऐसा आवाज नहीं आ रही है तो मुझे मना करो, आवाज आ रही है तो मुझे हाँ बोलो। सर आ रही है सर। हाँ सर। मैंने ऐसा पूछा कि जब ये करंट हमारा हाफ होता है तो ये क्या प्रोसेस की, वो आपको समझ में आए? मैं ऐसा मैं आपको पूछ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट। हाँ सर। नहीं आया कि आप मुझे बता सकते हो तो मैं उसको प्रैक्टिकली आपको समझाऊं। सर ये एक और बार बता दो ना, थोड़ा नहीं। जब रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होगा तब करंट का इक्वेशन क्या है, Vm/R है, ठीक है, एट रेजोनेंस। हाँ सर। और रेजोनेंस पे आपका ओमेगा क्या हो जाएगा, ω0। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, याद है ना, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। यस Yes. सर। ये ओमेगा की वैल्यू जब रेजोनेंस होगा तब पावर कितना होगा, तो पावर P इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है, I²R, तो Im²R हो जाएगा, ठीक है। Yes, यस sir. मतलब मैक्सिमम पावर डेसिपेशन, ठीक है। मुझे पावर डेसिपेशन हाफ करना है, क्या करना है, हाफ कर देना है, आधा पावर डेसिपेशन करना है। तो ये जब ओमेगा इज इक्वल टू ω0 है तब करंट मुझे मैक्सिमम मिलता है, तो पावर मुझे हाफ करना है तो कैसे भी करके मुझे करंट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। Yes, sir. तो मैं क्या करता हूं, अभी ओमेगा को चेंज करता हूं, ओमेगा को मैं क्या करता हूं, चेंज करूंगा, ओमेगा को चेंज करते हैं। तो जैसे जैसे मैं ओमेगा को चेंज करूंगा तो अभी मेरी कोई पर्टिकुलर ओमेगा की वैल्यू पे करंट की जो वैल्यू मेरी Im थी वो Im बाई क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। तो एक ओमेगा मुझे ऐसी मिलेगी फ्रीक्वेंसी कि वहां पर करंट की वैल्यू Im/√2 हो जाएगी। अभी ये करंट की वैल्यू आप यहाँ पर रखो तो नया पावर आपको क्या मिलेगा, पावर P डैश इज इक्वल टू Im की जगह पर मैं लिखूंगा अभी नया करंट Im/√2 का स्क्वायर इंटू R, ठीक है। तो ये Im का भी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और ये R। Im²R मतलब क्या, मेरा इनिशियल पावर है कि P। तो अभी यस नया पावर देखो क्या हो गया, हाफ हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब रेजोनेंस होता है तब पावर डेसिपेशन मैक्सिमम होता है,
मुझे उसको कम करना है तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे ओमेगा को चेंज करूंगा और कोई ओमेगा पे करंट की वैल्यू को मैं Im/√2 लेके आऊंगा और Yes, sir. तब मैं पावर चेक करूंगा तो मेरा पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Clear, sir. हाँ, तो ये ओमेगा मुझे कौन सी मिली, ये ओमेगा की वैल्यू कहाँ मिलेगी, तो ग्राफ पे देखो, ये जो पहला जो ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज द ग्राफ ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पीक पर जब करंट मैक्सिमम है तब एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी होगी, ओमेगा 0 होगी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरी ओमेगा 0 होगी ना। हाँ सर। अभी मैंने ओमेगा को चेंज किया, अभी मैंने ओमेगा को चेंज किया तो करंट की वैल्यू मैंने कर दी Im/√2। तो वहां से मैं ग्राफ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो मुझे यहाँ पर भी एक पॉइंट मिलता है और यहाँ पर भी पॉइंट मिलता है। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये मुझे मिलती है कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 और कोई एक दूसरी फ्रीक्वेंसी मिलती है ओमेगा 1। मतलब ये दोनों फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू Im/√2 हो जाती है, मतलब पावर हाफ हो जाता है। मैंने ऐसा आपको बोला कि धीरे धीरे हम लोग ओमेगा को चेंज करते हैं, ऐसा बोला ना। Yes, sir. हाँ तो सर। ओमेगा 0 से मैं वैल्यू कम करता हूं तो ओमेगा 2 पे भी पावर मेरा हाफ आता है एंड मैं वैल्यू बढ़ाता हूं तो ओमेगा 1 पे भी मेरा पावर हाफ आता है। तो ये दो फ्रीक्वेंसी पे पावर की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, हाफ मिलती है। क्या मिलती है भाई, आधी हो जाती है, पावर डेसिपेशन मेरा हाफ हो जाता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, Clear. sir. अभी कुछ डाउट इसमें? No, sir. sir. No doubt. रेजोनेंस पे पावर डेसिपेशन मैक्सिमम है, मुझे उसको कम करना है तो मैं ओमेगा को चेंज करता हूं, मतलब ओमेगा 0 से वैल्यू में कम करता हूं तो कोई ओमेगा 2 नामक कोई वैल्यू आती है, वहां पर करंट मेरा Im/√2 होता है तो पावर मेरा हाफ हो जाता है। फिर मैंने उसको बढ़ाना चालू किया तो धीरे धीरे कोई ओमेगा 1 नामक फ्रीक्वेंसी आती है, वहां पर मेरा करंट Im/√2 होता है तो वहां पर भी पावर मुझे क्या मिलता है, हाफ मिलता है। ठीक है? Yes, sir. sir. ओके, तो अभी मुझे यहां से ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का इक्वेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूं? ओमेगा 1 मतलब देखो इतना ओमेगा 0 तो है ही, उसमें ये डेल्टा ओमेगा क्या करना पड़ेगा, Sir. यहां से यहां जाना, ये वैल्यू बढ़ती है और ये वैल्यू कम plus होती है तो ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा। Yes, sir. और ओमेगा 2 मुझे लिखना हो तो Sir, Minus इधर माइनस करना पड़ेगा। ओमेगा 2। ये कम कम होना मतलब माइनस। Yes, sir. चलो अभी मैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 करता हूं तो ओमेगा 1 मतलब ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, ये माइनस तो ये सब साइन चेंज हो जाएगी, माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा ये कैंसल, 2 डेल्टा ओमेगा। माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा। मिल सकता है ऐसा भाई? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। विड्थ मतलब याद है ना, विड्थ, ये विड्थ मिली मुझे, ये विड्थ मिली मुझे। हाँ सर। Yes, sir. बैंडविड्थ मतलब हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस करते हो तो यू गेट द बैंडविड्थ। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। चलो, तो अभी मैं क्वांटिटी बनाने जा रहा हूं, ओमेगा 0 मतलब हमारी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा करता हूं मैं, डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा is regarded as the measure of sharpness of resonance। ये क्वांटिटी जो है दैट इज कॉल्ड द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। मतलब क्या उसको बोलोगे, ओमेगा 0 को कल हम लोगों ने नाम दिया था, क्या नाम दिया था बताओ भाई? ओमेगा 0 को कल हम लोगों ने नाम दिया था, And ओमेगा 0 का नाम लिखा था रेजोनेंट
रेजोनेंट एंगुलर रेजोनेंट एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आता है हाँ, तो सर। इसको बोलेंगे हम लोग रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ इज कॉल्ड द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, यस सर। इसका यूनिट क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यूनिटलेस। यस सर, यूनिटलेस। ठीक है, जितना आपका डेल्टा ओमेगा कम होगा, ये वाला ब्रॉडनेस, ये वाली जो ब्रॉडनेस जितनी कम होगी उतनी शार्पनेस आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, यस सर। देखो मैंने कहीं पर ड्रॉ किया है, यहाँ पर देखो, ये कल ग्राफ प्लॉट किया था। तो ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 होगी भाई। यस अभी सर। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये और ये पॉइंट, तो इसमें आपको डिफरेंस कम मिलता है भाई। हाँ सर, कम है। हाँ, यस सर। तो मतलब ये आपको चेक करना है। तो जहां पर आपकी बैंडविड्थ कम होगी वहां पर आपको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या मिलेगा भाई? ज्यादा मिलेगा। यस सर। आ गया सर। क्लियर? तो शार्पनेस लाने के लिए आपको बैंडविड्थ क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। मानो कि भाई मैं एफएम चला रहा हूं, मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 98.3 मेगाहर्ट्ज है। मैं 98.1 पे भी सुन सकता हूँ, 98 पे नहीं सुन सकता हूँ। तो मतलब ये मेरी 98.1 इसको याद करो, ये ओमेगा 2 हो गई। ठीक है, 98.5 पे मैं सुन सकता हूँ, 98.6 पे मैं सुन सकता नहीं हूँ, तो ये मेरा हो गए ओमेगा 1। तो ये दोनों का डिफरेंस मतलब 98.5 माइनस 98.1 मतलब 0.4 मेगाहर्ट्ज इज द बैंडविड्थ। ठीक है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहां तक मैं एफएम सुन सकता हूं, उसके गाने सुन सकता हूं, यहां पर भी लोअर फ्रीक्वेंसी यहां तक मैं सुन सकता हूं। तो यहां से यहां तक का जो मुझे पट्टा मिलता है जहां पर मैं सुन सकता हूं, तो दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। यस सर, आ गया। क्लियर भाई? यस सर। सर क्लियर। क्या किया? चलो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ क्यू फैक्टर। क्यू मतलब क्वालिटी, क्यू मतलब क्वालिटी। ठीक है भाई, क्यू मतलब याद रखना है आपको, क्वालिटी फैक्टर। चलो, तो यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन पढ़ा? ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा।
ठीक है। एक्चुअली आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेल्टा ओमेगा का एक इक्वेशन है, वो हम लोग प्रूव करेंगे, वो एंट्रेंस में है, लेकिन उसका प्रूफ बहुत बड़ा है, तो अभी हम लोग सिर्फ इसको एज्यूम करेंगे क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक इसका प्रूफ दिया है, लेकिन वो पीछे लास्ट में, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन हम लोग उसका प्रूफ करेंगे। अभी सिर्फ आपको याद करना है ये, क्योंकि वो टॉपिक जो है उसमें आपको, वो आप लोगों को मैथ्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया क्या? यस सर, पिछले साल ही हो गया था। वो कंप्लीट आता है आपको? हाँ सर, पूरा आता है। तो उसका कुछ नोट बोर्ड हो कुछ इक्वेशन को, तो उसकी पीडीएफ आज जरा ग्रुप पे भेज देना, ताकि वो बाय वाले उसको सिर्फ सिर्फ देख ले, सिर्फ क्या है वो। हाँ सर, ओके बोल तो वो जरा आज भेज देना, ताकि वो बाय वाला स्टूडेंट देख ले, कि नहीं तो मुझे पूरा बाइनोमियल चलाना पड़ेगा, ऐसा है, सिखाना रहे पड़ेगा। बेटर आप एक काम करना, उसकी नोट्स या तो कॉपी, फोटो कॉपी भेज देना ग्रुप पे, तो ये इसका प्रूफ हम लोग कल देखेंगे क्या है, आपको बता दूंगा। चलो, हियर वी कंसीडर, अभी यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जो डेल्टा ओमेगा है, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है R/12। डेल्टा ओमेगा की वैल्यू है R/12, ये आती है वैल्यू और करेक्ट वैल्यू है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे कल। चलो, तो ये डेल्टा ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो इक्वेशन जो है हमारा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय 2, और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखी है R/12। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ओमेगा नॉट L/R मिल सकती है, ओमेगा नॉट L/R। Yes, sir. चलो, बट ये जो वैल्यू है हमारी ओमेगा नॉट L/R is called the quality factor Q of a circuit. This is the equation of omega naught L/R is called the quality factor Q, आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर मतलब क्या बेटा, कि आप ट्यूनिंग करते हो तो आवाज कितनी क्लियर आती है, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो समझो यहाँ से आप कैसे चेंज कर सकते हो, क्वालिटी आपको अच्छी चाहिए तो क्या, तो आप R की वैल्यू कम कर दो, है ना, ये कम हो जाएगी वैल्यू, तो अपने आप क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, या तो L की वैल्यू बढ़ाओ, या तो अपनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप बढ़ा दो, ये तीनों में से कोई भी एक फैक्टर आपको चेंज करना रहेगा। तो मैंने इक्वेशन में लिख सकता हूँ क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L/R, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये इक्वेशन इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी तो लिख सकता हूँ, ये ओमेगा नॉट L/R, ये इक्वेशन कहाँ से आया, तो क्या भाई इधर से आया, देखो ये, हाँ ठीक है। सर। चलो, तो मैं नीचे एक रिलेशन बनाने जा रहा हूँ, ये चले जा, तो ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, Q भी लिख सकते हो, क्योंकि Q इज इक्वल टू, ये क्या है, ओमेगा नॉट L/R है ना ये। Yes, sir. यहां से ये इक्वेशन लाए, और ये किसका इक्वेशन है, क्वालिटी फैक्टर का इक्वेशन है। तो रेखा इज इक्वल टू मीना, मीना इज इक्वल टू ये टीना, तो रेखा इज इक्वल टू भी आप टीना लिख सकते हो ना भाई। हाँ सर। Yes, sir. चलो, तो ये ओमेगा 0 हमारी क्या है, इसको आप क्या बोलोगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ये क्या है, हमारी बैंडविड्थ, ठीक है। चलो, तो ये इक्वेशन को मैं अभी ऐसे लिखता हूँ, ओमेगा 0/2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ये Q इक्वल टू ये ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, याद करो अभी हम लोगों ने प्रूव किया, आगे क्या प्रूव की,
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, कुछ भी आप लिख सकते। हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है इसीलिए, ठीक है। चलो इसको मैं कंपेयर करता हूं इसको, तो ये Q को मैं नीचे लिखूंगा, मैं 2 डेल्टा ओमेगा लिखना चाहता हूँ, 2 डेल्टा ओमेगा मतलब बैंडविड्थ लिखना चाहता हूँ, तो 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट बाय Q लिख सकता हूँ ऐसा भाई, हाँ Yes. सर। ठीक है ना। तो ओमेगा, ये डेल्टा ओमेगा मतलब क्या है हमारा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है ये, ठीक है। और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या है, जब करंट की वैल्यू Im/√2 हो जाती है वो है ये ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 क्या है, तो जब करंट की वैल्यू Im/√2 होगी तब है वो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलो तो अभी थोड़ा बहुत कंक्लूजन में लिखता हूं। सो चलो ये मुझे अब बताना, लार्जर द वैल्यू ऑफ Q मतलब क्वालिटी फैक्टर मुझे ज्यादा चाहिए, ये क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू मुझे ज्यादा चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, तो डेल्टा ओमेगा कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम मतलब स्मॉलर, ठीक है। सो लार्जर द वैल्यू ऑफ Q, द स्मॉलर वैल्यू ऑफ 2 डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा है क्या, बैंडविड्थ, मतलब बैंडविड्थ जितनी कम उतना हमें क्वालिटी फैक्टर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. क्वालिटी फैक्टर का इक्वेशन अभी हम लोगों ने लिखा ओमेगा 0L/R। चलो याद करो, हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है, वी नो दैट ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√LC, याद है कुछ। Yes, sir. हाँ सर, कल प्रूव किया था। तो ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/LC लिख सकता हूँ भाई। Yes, sir. तो यहाँ से ये इक्वेशन के ऊपर से L में क्या लिख सकता हूँ, L लिखना है तो L इज इक्वल टू क्या लिखूं, -2C। हाँ 1/ओमेगा 0 स्क्वायर C होगा ऐसा। चलो ये L की वैल्यू, ये L की वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। तो Q का इक्वेशन क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू ओमेगा 0 तो एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई ये R भी मेरा एज इट इज रहेगा। L की जगह पर मैं क्या लिखूं, 1/ओमेगा 0 स्क्वायर C लिख सकता हूँ ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. ये L की जगह पर मैंने लिखा 1/ओमेगा 0 स्क्वायर C। चलो तो ओमेगा 0 और एक ओमेगा 0 कट हो जाएगा, तो Yes, क्वालिटी sir. फैक्टर का और एक इक्वेशन बन गया, 1/ओमेगा नॉट RC भी हो गया इक्वेशन, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये इक्वेशन बना इन टर्म्स ऑफ RC, एक ये इक्वेशन बना इन टर्म्स ऑफ LR LNR, एंड एक ये इक्वेशन बना इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन है उसका, ये भी एक इक्वेशन है उसका, और ये भी एक इक्वेशन है उसका, ठीक Okay, है। sir. Yes, sir. चलो एक इक्वेशन मैं आपको बोलता हूँ, आप प्रूव कर सकते हो तो ठीक है, मैं आपको दे देगा। Q इज इक्वल टू, एक क्वालिटी फैक्टर का ये भी इक्वेशन है, 1/R स्क्वायर रूट ऑफ L/C, मतलब कितने इक्वेशन बने समझो। Q इज इक्वल टू, एक इक्वेशन बना था ओमेगा 0/2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ। एक इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया ओमेगा 0L/R, ये प्रूव किया, ये L और R के टर्म में। एक इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया 1/ओमेगा 0R से, ये भी प्रूव किया, और चौथा ये भी है। तो ये इक्वेशन आप कैसे ला सकते हो, कोई प्रूव करेगा।
एक इक्वेशन आपको पता है, ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल 1/L। अच्छा हाँ चलो, तो ये इक्वेशन कोई ला सकता है भाई? हाँ सर ट्राई करते हैं चलो ट्राई करो, सोचो। सर। वो 3 इक्वेशन दिखा दो ना साथ में इसमें। सर हो गए प्रूफ। चलो, कौन किसने बना लिया बताओ भाई, तो जरा स्क्रीन पे बताए मुझे। किसका हो गया भाई? ऋषभ का? पंकज का हो गया सर। बताओ बताओ भाई, बता बता भाई। पंकज कहाँ है? पंकज सर प्रेजेंट कर रहे हो। सर सिर्फ वो वैल्यू रखनी थी बस और हाँ सही है, ओमेगा 0 की सिर्फ वैल्यू रखनी थी बस। सही है सही है। हाँ सर। ये और ये इक्वेशन में सिर्फ ओमेगा नॉट की वैल्यू आपको रखनी थी बेटा बस। चलो, ये इक्वेशन है हमारे पास, Q इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा 0 L/R है ऐसा। ओमेगा 0 मतलब क्या, 1/√LC। ओमेगा 0 की जगह पर लिखा 1/√LC, और ये L और ये R एज इट इज। ये L को, ऊपर वाला L को मैंने स्प्लिट किया, √L इंटू √L। ये √L इंटू √C इंटू R लिख सकते हैं ऐसा, √L क्लियर। तो ये R 1/R, और ये दोनों में स्क्वायर रूट है तो L/C लिख सकते हैं ना भाई, ये हाँ सर। हो गया। चलो, तो अभी जो एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, इफ क्वालिटी फैक्टर इज लार्जर, क्वालिटी फैक्टर इज लार्जर, उसका मीनिंग क्या हो गया, मतलब ये जो R होगा वो R की वैल्यू, सपोज इसमें देखो आप, ये R आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मीन्स R इज लो, और ये L आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और L इज लार्ज। जब ये कंडीशन फुलफिल होती है बेटा, मतलब क्वालिटी फैक्टर जितना आपको मैक्सिमम मिलता है,
वो क्वालिटी फैक्टर जिसमें आपको मैक्सिमम मिलेगा वो सर्किट ज़्यादा आपकी यूज़ होती है। मतलब जो सर्किट आप डिज़ाइन करते हो, इन दैट सर्किट इफ द क्वालिटी फैक्टर वैल्यू इज मैक्सिमम, तो दैट सर्किट इज मोर सिलेक्टिव। ठीक है, तो सर्किट में क्वालिटी फैक्टर आप रेडियो आप ट्यून करते हो, तो एनालॉग से ज़्यादा लोग डिजिटल को क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि डिजिटल में एक्यूरेसी आपको क्या मिलती है? ज़्यादा मिलती है। पुराने ज़माने में शायद आपने देखा होगा, जब रेडियो आते थे बेटा, रेडियो, तो यहाँ पर ऊपर एक नोब आता था, उसको आप ऐसे ऐसे घुमाते थे ना, तो अंदर एक पॉइंटर आता है, पॉइंटर। वो पॉइंटर धीरे 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 आपको स्लाइड होता था और इधर एक एंटेना आता था। वो एंटेना आपको खड़ा करना पड़ता है ताकि वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैच करे, और आप सिलेक्टिव सर्किट अंदर अंदर फिट की हुई होती है। तो जैसे जैसे आप इधर से आप वो उसका स्क्रू आप घुमाते हो धीरे धीरे, तो उसका पॉइंटर ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी पे स्लाइड होता है। जैसे जैसे वो स्लाइड होता है तो कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई देती है। दिस इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ एनालॉग रेडियो। बहुत पुराने ज़माने में के रेडियो थे, जब डिजिटल युग नहीं था तब की बात है। अभी तो आप एग्जैक्टली आप 98.3 लिखो तो ये फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो आपको आवाज़ एकदम परफेक्ट क्लियर आती ही आती है। पहले थोड़ा बहुत इसमें भी डिस्टॉर्शन आता था बिकॉज एनालॉग सिग्नल पे काम होता था। अभी हमारे पास A to D कन्वर्टर आ चुके हैं, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो सर्किट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर इतना बढ़ गया, जैसे आप टीवी में भी देखते हो, सबके घर पे अभी तो सेट टॉप बॉक्स होता ही है। तो जैसे बहुत बारिश आती है ऐसा कुछ होता है, तो सिग्नल अपने आप बंद ही हो जाता है। Yes, sir. या तो सिग्नल कंप्लीट आता है शार्पनेस के साथ, या तो सिग्नल बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन जब टीवी थे और उसके साथ वो एंटेना लगाते थे, एंटेना वो याद होगा शायद आपने, ऐसे वो मूवीज में। एल्यूमिनियम के पाइप ऐसे फिट किए होते हैं, ऐसे एंटेना वो लगाते थे। हाँ तो सर। पहले जब टीवी नहीं आता था तो क्या टेरेस पे जाते थे और एंटेना को ऐसे ऐसे टिल्ट करते थे, ऐसे ऐसे घुमाते थे ताकि कोई एक पर्टिकुलर जगह पर रखे तो फिर से सिग्नल आता था। ऐसा प्रॉब्लम था। अभी वो सब बंद हो गया। अभी डिश टीवी में शायद आपने देखा होगा, टीवी जो डिश टीवी है उसके आगे यहाँ पर एक रडार लगाया हुआ होता है। हाँ सर। वो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? कैप्चर करता है, फिर उसको डिजिटली ट्रांसमिट करता है ताकि आपको एकदम पिक्चर की क्लियरिटी मैक्सिमम मिले। और एचडी में तो आपको पता ही है, लाइक अ क्रिस्टल, इतनी अच्छी क्लियरिटी मिलती है आपको। ठीक है। ये चल, तो ये इक्वेशन आपको अभी याद रखना है। अभी आपके पास नोटबुक तो होगी। यस सर। Yes. हाँ, तो अभी थोड़े सम्स है बेटा, वो हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। छोटे छोटे सम्स है थोड़े, तो उसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि अभी जो पावर का इक्वेशन है वो बड़ा है। चलो फटाफट आ जाओ बेटा, नोटबुक और पेन और कैल्सी लेके बैठना। A 100 ohm resistor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. What is the RMS value of the current in the circuit? अभी यहाँ से आपको पहले तो ये चीज़ आपको एक जजमेंट लेनी है बेटा कि ये वोल्टेज देते हैं तो कब हम लोग RMS वैल्यू कंसिडर करें, कब उसकी मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करें, वो कंफ्यूजन होगा। तो जब भी आपको 220 वोल्ट देते हैं बेटा, 220 वोल्ट, दिस इज द RMS वैल्यू, दिस इज द RMS वैल्यू। ठीक है, तो जब भी आपको 220 वोल्ट देते हैं बेटा,
तब आपको वो क्या कंसिडर करोगे, अब RMS वैल्यू आप कंसिडर करोगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I डेट इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला क्या है, बाय मोड आ रहेगा। V बाय R की जगह पर हमारे पास रेजिस्टर ही है तो R ही लिख सकते हैं ना हम लोग। तो ये IRMS इज इक्वल टू ये VRMS बाय R लिख सकते हैं ऐसा भाई। VRMS आपके पास है 220 डिवाइडेड बाय रेजिस्टर कितना है 100 ओम। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.2 एम्पियर। ठीक है भाई, यस Yes, sir. साथ में करते जाना बेटा। हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ही है। सेकंड केस में आपको क्या फाइंड करना है, 100 ओम का रेजिस्टर तो है ही, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। नेट पावर कंज्यूम ओवर अ फुल साइकिल, तो पावर का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आपको पता है, पावर P इक्वल टू आई स्क्वायर स्क्वायर बाय आर है ऐसा भाई। V की जगह पर RMS वैल्यू है तो यहाँ पर लिखेंगे VRMS स्क्वायर बाय आर, जो आता है वो आपका आंसर। हो गया सर। हो गया सर। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में पहला ए, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द RMS वोल्टेज। चलो तो RMS वैल्यू के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, इक्वेशन याद करो। हाँ सर, VR 0.707 इंटू VM। मतलब VM/√2, ये हम लोगों ने पढ़ा है। VRMS इज इक्वल टू VM/√2। VM पीक वोल्टेज दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज मतलब क्या बेटा, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वोल्टेज, जो आपको दे दिया गया है 300। हो गया। Yes, sir. चलो द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज पीक करंट, व्हाट इज कॉल्ड पीक करंट। पीक करंट मतलब क्या बेटा, मैक्सिमम करंट फाइंड करना है। एंड RMS वैल्यू आपको दे दी गई है, तो आपके पास इक्वेशन तो है ही, IRMS इज इक्वल टू IM/√2। तो यहाँ से IRMS है आपके पास 10 एम्पियर और Imax आपको फाइंड करना है। हो गया सर। हो गया। हाँ चलो 7.3, 44 मिली हेनरी इंडक्टर, इंडक्टर की डेटा शीट क्या बनाओगे बेटा आप, L इज इक्वल टू 44 मिली हेनरी है, तो इंटू 10 की पावर क्या करेंगे -3 हेनरी, ठीक है। इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, तो दैट इज कॉल्ड VRMS, RMS वैल्यू 220 वोल्ट। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट, मतलब IRMS फाइंड करना है। तो IRMS इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हो, LCR सर्किट का इक्वेशन VRMS बाई Z, ये है ना, ये बेसिक यस इक्वेशन है।
अभी Z की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? सिर्फ यहाँ पर इंडक्टर ही है, सिर्फ इंडक्टर ही है, तो क्या लिख सकते हो? ओमेगा लिख सकते हो ना? हाँ सर। ओमेगा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 2πf। तो यहाँ पर हाँ आप लिख सकते हो VRMS बाय 2πfl। एफ भी है, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, देखो 50 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। हाँ सर। यहाँ पर पहले एक्सेल फाइंड किया फिर आरएमएस फाइंड किया, ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट ये इक्वेशन भी अप्लाई करके कर सकते हो भैया। हो गया? Yes, sir. हाँ सर 115 आया सर 15.92। चलो, आ, 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, तो सी आपको दे दिया गया है। is connected to 110 volt and 60 hertz AC supply. Supply voltage is also called our RMS value. हमारे घर पे जो सप्लाई आता है, सप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज कंसिडर एज RMS वैल्यू। चलो, तो ये भी RMS ही है। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो इंडक्टर में आप, अरे कैपेसिटर में आप क्या करोगे? तो आपके पास फॉर्मूला है ही IRMS। ओमेगा सी आ जाएगा। हाँ, IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई XC। XC मतलब क्या? 1/ω/c लिखना पड़ेगा ना। तो VRMS बाई XC की जगह पर 1/ω/c, तो ω/c ऊपर जाएगा, तो VRMS इंटू ω/c, ओमेगा की जगह पर आप लिख सकते हो 2πf, तो VRMS इंटू 2πfc। सर वो अपना जो माइक्रोफैराड में दिया है उसको हाँ, -10 और -6 फैराड लिखना है कि नहीं लिखना है? रहने देना पड़ेगा ना, लिखना ही पड़ेगा बेटा। है? 2.48। हाँ हम्म चलो 7.6। obtain the resonant frequency of a series LCR circuit। L आपको दे दिया गया है 2 हेनरी, C आपको दिया है 32 माइक्रोफेराड एंड R आपको दे दिया गया है 10। obtain the Q वैल्यू ऑफ द सर्किट। क्वालिटी फैक्टर भी आपको फाइंड करना है।
तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√ऑफ एल सी। एल की भी वैल्यू है, सी की भी वैल्यू है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर फाइंड करना है और तो क्वालिटी तो फैक्टर, इसलिए अपने जो लास्ट में प्रूफ किए वही करेंगे, 1/r वाला। ये भी इक्वेशन आप कर सकते हो ना, ओमेगा 0 L/R। हाँ सर, मैं जरा फाइंड करके एल और आर की फिर वैल्यू। ओमेगा 0 यहाँ से आपको मिल ही जाने वाला है, या तो आप दूसरा इक्वेशन अभी हम लोगों ने लिखा था ना, 1/r√ऑफ L/C, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। सर 125 आ गया ओमेगा 0। हम्म, अभी क्यू वैल्यू फाइंड कर लो। सर आ गया क्यू। हम्म, चलो 7.7, चार्ज 30 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, डेटा शीट बनाते जाओ। C इज इक्वल टू 30 माइक्रोफेराड कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर, मतलब L। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा आपको फाइंड करना है, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू फ्री फॉर्मूला है ना आपके पास, 1/√ऑफ L/C अप्लाई कर दो। ये सर ही आ गया अपना ओमेगा। 11.11 आता रहेगा। चलो हो गया। Yes, sir. नो सर, बाकी है। सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है पिनाक। नहीं सर, मैं पावर कर मतलब माइनस प्लस कर रही थी इसलिए हो गया। ओके, चलो 7.10, 7.10, a radio can tune over the frequency range of a portion of medium wave broadcast band। MW मतलब मीडियम वेव। फ्रीक्वेंसी की रेंज आपको दे दी गई है
जो आप देख सकते हो 800 किलो हर्ट्ज टू 1200 किलो हर्ट्ज। If its LC circuit has an effective inductance L आपको दे दिया गया है, what must be the range of its variable capacitor? यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है, तो हमारे पास ये इक्वेशन तो है ही, शायद आपको याद है, मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√LC। यहाँ से हम लोगों ने F का इक्वेशन लिखा था, F0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2π√LC लिख सकते हैं ऐसा भाई, है ना। Yes. हाँ सर लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर कैपेसिटर फाइंड करना है बेटा, तो पहले तो मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, तो इसको मैं F से इंडिकेट करता हूँ। चलो ओके, अभी मैं F0 स्क्वायर लिखता हूँ। F0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या होगा ये, 4π² LC होगा ऐसा भाई। मुझे C फाइंड Yes, करना sir. है, तो इक्वेशन ऑफ C कैन बी रिटन एज C इज इक्वल टू 1/4π² L इंटू F0 स्क्वायर होगा ऐसा भाई। Yes, sir. हाँ सर। तो ये इक्वेशन से आप क्या देखो, कैपेसिटर C और फ्रीक्वेंसी F दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। हाँ सर। मतलब Yes, ये sir. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपकी जब मिनिमम होगी, तब ये वैल्यू आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। Yes, sir. हाँ सर। तो मुझे यहाँ पर पहले मुझे C मिनिमम फाइंड करना है, C मिनिमम, तो मैं लिखूंगा C मिनिमम इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनेगा, 1/4π² L इंटू, ये C मिनिमम है तो ये मुझे क्या लेना पड़ेगा, F F maximum. मैक्सिमम का स्क्वायर। व्हाट इज कॉल्ड F मैक्सिमम, तो देखो फ्रीक्वेंसी आपकी कहाँ से कहाँ है बेटा, 800 टू 1200 किलो हर्ट्ज। 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज, ऐसा कुछ है भाई। Yes, sir. तो हाँ सर। 1200 किलो हर्ट्ज, 1200 किलो हर्ट्ज इज योर मैक्सिमम वैल्यू एंड 800 किलो हर्ट्ज इज योर मिनिमम वैल्यू। तो Yes. पहले आप डेटा शीट बना लो। डेटा शीट में आप क्या लिखोगे बेटा, F मिनिमम इज इक्वल टू 800 किलो हर्ट्ज, तो 800 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। यस सर। एंड F मैक्सिमम इज इक्वल टू 1200 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। Yes, sir. लिख लिया। चलो तो अभी यहाँ से आप ये इक्वेशन से आप लिखना स्टार्ट कर दो बेटा, और ये C का ये इक्वेशन बना लो। हाँ सर। सर नीचे। यस सर हो गया। अभी वैल्यू रख के C मिनिमम फाइंड किया ना, वैसे अभी C मैक्सिमम फाइंड कर लो।
हो रहा है भाई? हाँ सर, मैक्सिमम वाला। यस सर, हो गया। चलो हो गया है सबका भाई? हाँ सर, बाकी है थोड़ा सा ये कैलकुलेशन, 1 ही सेकंड। हम्म। चलो अभी कंप्लीट। यस सर, हो गया। हाँ सर, हो गया 198। चलो अभी 10 तक हो गया ना, अभी बाकी के नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ लेकिन आज की पीडीएफ में अभी भेजता हूँ, कल की और आज की, वो दोनों आप अच्छे से रिफर कर लेना, क्योंकि कल पावर का इक्वेशन पढ़ेंगे तो फिर से ये सब चीज़ें अंदर आएगी। ठीक है? ओके सर। तो वो बेटा आप अच्छे से थोड़ा रिफर कर लेना ताकि प्रॉब्लम नहीं हो कल। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। चलो मिलते हैं बेटा। हाँ। बाय सर। सर, थैंक यू सर।